तत्त्वार्थदर्शिधिषणा वर्णप्रवीणा वीणा गुणस्वरसमीरणलब्धवर्णा वाणी मणीयसि चिदावरणी निषण्णा पुण्योपमीय चरणां शरणं प्रपद्ये योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्यदृष्टिः होती। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए साप्ताहिक वैदिक कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में जो वैदिक मूल्याध्याय परिशिष्ट है उसको परिशिष्ट में रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेद लौकिक और पारलौकिक, इहलौकिक और इससे जो परे लोक है उस सब का मूल आधार वेद ही है। प्रत्यक्षणानुमित्याहु यस्य उपायो न विद्यते। इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अप्रत्यक्ष की चर्चा और प्रत्यक्ष की चर्चा। प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व की जो विनिमय प्रणाली है, जीवन पद्धति है, इसका संपूर्ण दिग्दर्शन वेद से ही प्राप्त है। और जो वेदों में है वो संसार में है, जो वेदों में नहीं है वो संसार में नहीं है, यह स्पष्ट है। तो हम देखते हैं कि जीवन प्रणाली हमारा किस प्रकार से चलता है। हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले हमको कुछ वो देता है। तो बाजार में पैसा देते हैं, सामान मिलता है। तो ये जो प्रणाली है, व्यवस्था है समाज की, कि एक दूसरे को पहले ये भी देखा गया है कि किसी के पास गेहूं है तो उसने उसको गेहूं दिया, उसके बदले उसको धान दे दिया, चावल दे दिया। किसी के पास कुछ है तो उसके बदले में वो उस वस्तु के, उसके पास दूसरी वस्तु है तो उसको इसकी आवश्यकता है, तो एक दूसरे में विनिमय प्रणाली की व्यवस्था रही है। इसी को वैदिक दृष्टि से किस प्रकार से हमारी प्राचीन परंपरा में विनिमय प्रणाली की व्यवस्था रही है, इस पर हम थोड़ा विचार करने का प्रयास करते हैं। प्राचीन समय में वैदिक व्यवस्था में हमारे यहाँ श्रौत यज्ञ, जो वैदिक श्रौत यज्ञ हैं, श्रौत अर्थात श्रुति के द्वारा अनुमोदित जो विधि वाक्य हैं,
यज्ञों का, और उस विनिमय प्रणाली का मूल स्थान यदि कहीं कहें तो यज्ञ प्रक्रिया है। याज्ञिक प्रक्रिया ही विनिमय प्रणाली का मुख्य आधार है। इसमें महर्षि कात्यायन का बहुत बड़ा योगदान है। वैदिक यज्ञों की प्रक्रिया से स्पष्ट है, से इसका स्पष्ट संबंध है विनिमय प्रणाली का। यज्ञ जो वास्तव में प्राचीन भारतीय संस्कृति में समाज द्वारा स्वीकार की गई वस्तुओं के प्रतिपादन, वस्तु मूल्यों के प्रतिपादन, और कोई भी वस्तु है तो उसका मूल्य क्या होगा, वो कितनी, इसका जो प्रतिपादन है वो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका बहुत महत्व बतलाया गया है और उसकी बहुत विस्तृत चर्चा की गई है। मूल्याध्याय विनिमय प्रणाली के नियमों को निरूपित करने वाला सर्वप्रथम ग्रंथ है। जो हमारा मूल्याध्याय है, वैदिक मूल्याध्याय, वो विनिमय प्रणाली का सर्वप्राचीन मार्गदर्शक ग्रंथ है। यह अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। यही तो अर्थशास्त्र का मूल है। और अर्थशास्त्र जो आधुनिक भाषा में इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसका प्रधान यदि कोई ग्रंथ है तो मूल्याध्याय है। और मूल्याध्याय को वेदों का परिशिष्ट माना गया है। भारतीय संस्कृति की वैदिक विधानों से पूर्णतः प्रभावित रही है। भारत हमारा जो कुछ भी, हमारी जो प्रक्रिया है वो वैदिक स्रोत यज्ञों से, विधानों से, और कहते हैं ना विधि और निषेध, जो विधि वाक्य है, हमें क्या करना है, किस प्रकार से किसी कार्य को संपादित करना है, इसका जो निरूपण करते हैं उसको कहते हैं विधि वाक्य। और जहां निषेधात्मक है कि जिससे समाज को नुकसान हो सकता है, जिससे व्यक्ति का में नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति हो सकती है, उसको कहते हैं निषेध वाक्य। वहां निषेध किया गया कि इसको मत करिए। और विधि वाक्य को किस विधि से किस प्रकार से संपादित करना है, उसकी पूरी व्यवस्था बताई गई है, वो विधि वाक्य है। वहां बहुत इसका महत्व है। यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का यदि कोई मूल ग्रंथ है और अर्थशास्त्र की दृष्टि से जिसका बहुत अधिक महत्व है, वो है मूल्याध्याय परिशिष्ट। परिशिष्ट इसलिए कहा गया कि अन्य कार्यों, अन्य विधि विधानों को बताने के बाद जो शेष में जो कुछ बच जाता है, उसको परिशिष्ट भाग में उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। इसमें हमारे, जिसे ऊपर मैंने बताया कि महर्षि कात्यायन ऋषि का बहुत बड़ा योगदान है कि वेदों के विधि वाक्यों से निकालकर हमें विनिमय प्रणाली का एक अलग से हमें साधन दिया है, जिसके माध्यम से संसार अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसको देखकर अपना विकास कर सके। इसी प्रकार कारण से भारतीय ऋषि, आचार्य एवं शास्त्रकार अपने सिद्धांतों का मूल वेद से उद्धृत करते हैं। महर्षि कात्यायन की रचना का मूल स्रोत वेद ही है। महर्षि कात्यायन ने जो ये उनका मूल स्रोत जो था परिशिष्ट का, उसका मूल स्रोत वेद से लिया है। इसी दृष्टि से सर्वप्रथम हमारा ये ग्रंथ वैदिक साहित्य विनिमय प्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता है। और वर्तमान समय में इसकी बहुत समीक्षा की आवश्यकता है। प्राचीन काल का जो जीवन है अत्यंत सरल तथा उसकी आवश्यकताएं सीमित ही थी। अब बताते हैं कि जो प्राचीन काल में हमारा जो जनमानस है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं और जीवन शैली काफी सीमित हुआ करती थी। सीमित का तात्पर्य है
पहले लोग आपस में आंतरिक प्रेम और आवश्यकताओं को बहुत सिमट करके चलने वाले हुआ करते थे। थोड़ी सी प्राप्ति में संतुष्ट होकर रहना, जितना मिला है, क्योंकि चित्तवृत्ति व्यक्ति की इंद्रिय जो है, इंद्रिय विषयों का भोग करती है। और इससे स्पष्ट होता है जो कहते हैं ना, ये कहा गया कि प्राचीन भारत में लोगों की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी। तो सीमित क्यों होगी? सीमित इस प्रकार से होगी कि यथा लाभ संतोष, संतोष परमम सुखम, संतोष में सुख है, संतोष में आत्मसंतुष्टि है। जब व्यक्ति का मन विषयों पर अधिक भ्रमण नहीं करेगा, व्यक्ति जब विषयों पर नियंत्रण रखेगा, तो स्वाभाविक है कि जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित होती चली जाएंगी। और जब जीवन में भौतिक आवश्यकताएं सीमित होंगी, तो ये निश्चित है कि व्यक्ति अंतश्चेतना से, अंदर से प्रसन्न और सुखी होगा। जितना अधिक से अधिक भौतिक संसाधन व्यक्ति प्राप्त करता है, उतने ही वो अंदर से सुखी नहीं रहता। एक के बाद एक की प्राप्ति हुई, दूसरे की चिंता, दूसरे की प्राप्ति हुई, तीसरे की चिंता, इस प्रकार से कहते हैं ना, तुलसीदास जी कहते हैं, जीवी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। प्राप्ति में कोई सुख नहीं है, संतोष में सुख है, प्राप्ति में तो और प्राप्ति की इच्छा और प्रबल होती जाती है। तो प्राचीन समय में लोगों की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित ही थी, परंतु वही कालांतर में धीरे धीरे क्रमशः उसकी आवश्यकताओं की वृद्धि होती चली गई और वस्तुओं की विनिमय की प्रणाली का विकास होता चला गया। जिस समय हमारी आवश्यकताएं सीमित हुआ करती थी, उस समय विनिमय का भी स्वरूप बहुत छोटा हुआ करता था। बहुत छोटी सी सीमित व्यवस्था में हम विनिमय प्रणाली को किया करते थे। तो छोटी सी आवश्यकताओं की ये क्या है? वस्त्र, आवास और भोजन, विद्या, बस हमारी आवश्यकताएं इतनी थी। उदर पूर्ति, शरीर संचालन के लिए जो आवश्यकता है वो, उसके अतिरिक्त हमें कुछ आवश्यकता नहीं थी। शिक्षा प्रणाली भी पूर्णतः निःशुल्क हुआ करती थी। उसके लिए किसी प्रकार की कोई अधिक श्रम करने की आवश्यकता भौतिक रूप से तो नहीं होती थी। केवल आत्म बल के माध्यम से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते थे। धीरे धीरे जब हमारी आवश्यकताओं की वृद्धि होने लगी, मेरी चाहत बढ़ने लगी, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये संसाधन चाहिए। संसाधनों का और भौतिक विकास का जब एक दौर चला, तो उसमें विनिमय प्रणाली क्रमशः बढ़ता चला गया। इसी प्रणाली के प्राचीन काल से अस्तित्व में के विषय में ऋग्वेद में प्रमाण समुपलब्ध होते हैं। अब ये विनिमय प्रणाली का जो मूल आधार है, और ऋग्वेद में इसकी बहुत सारी चर्चा की गई है। अच्छा, प्राचीन काल में जीवन की यापन में गायों का सर्वाधिक महत्व हुआ करता था। अब विनिमय प्रणाली के रूप में ऋग्वेद में जो चर्चा आती है, उसमें गोधन, उसको गौ को धन कहा गया है। तो हमारी जीवन पद्धति में गायों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब भारत की जो जीवन प्रणाली है, उसमें गायों का महत्व कई दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हमें शरीर संचालन के लिए, शरीर की पुष्टता के लिए
शरीर के पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्न भूमि के गर्भ से होंगे और भूमि के गर्भ में भूमि में जो उर्वरा की आवश्यकता है, खाद इत्यादि की आवश्यकता है, उसे गोमय से उसकी पूर्ति होती। गायों के दूध से हमारा पोषण होता। कई दृष्टि से शरीर के स्वस्थ रखने में, शरीर के अस्तित्व को बचाने में गायों की बहुत बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि ऋग्वेद में विनिमय प्रणाली के रूप में, धन के रूप में यदि देखा जाए तो गायों की भूमिका है। यज्ञों में दक्षिणा के रूप में ऋतिकों को दी जाने वाले जो दक्षिणा है उसमें गायों का महत्व है। उसमें गायों को दक्षिणा दी जाती थी। देने का कृषि कार्य हेतु भोजन, दुग्ध आदि की दृष्टि से गायों का बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन जीवन में प्रमुख अंग के होने, गायों का जीवन का प्रमुख अंग होने के कारण आदान प्रदान हेतु गायों के विनिमय की मुख्य रूप से व्यवस्था बताई गई है। ऋग्वेद में एक मंत्र में इंद्र प्रतिमा को 10 गायों के विक्रय हेतु चिंता प्रकट की गई है। एकम इंद्रम दशमिंद्रे क्रीणाति धेनुभिः। यद्यपि इंद्र प्रतिमाओं का मूल्य गाय या किसी भी अन्य वस्तुओं के रूप में स्थिर नहीं किया जा सकता। 10 गायों के मूल्य के बराबर या किसी भी स्थिति में उसको स्थिर नहीं किया जा सकता कि इसका इतना ही मूल्य है। परंतु आवश्यकता अनुसार विनिमय में गायों के माध्यम से किया जाना उपयुक्त मंत्र में सिद्ध होता है कि भाई इतना मान लिया जाए। एक स्थान पर तो 100, 1000 या 10,000 गायों को भी इंद्र प्रतिमा के मूल्य से अल्प बताया गया है। अब यहाँ हमारे आधुनिक आचार्य परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लैटिन के फेकुस और अंग्रेजी के फेक्यूनियर शब्द का संस्कृत के पशु शब्द से भाषा वैज्ञानिक संबंध स्थापित कर पशु को संपत्ति के रूप के अर्थ में मानते हैं। सौविध्य की दृष्टि से इसी काल में मुद्रा का प्रसारात्मक आविष्कार होता है। धीरे धीरे गायों की विनिमय प्रणाली के पश्चात अन्नों के विनिमय प्रणाली का, वही ये तो हो गई मूल्य की बात। आपस में किसी वस्तु को खरीदना है तो साग सब्जी में भी देखें तो किसी के पास लौकी है, किसी के पास आलू है, किसी के पास कुछ है, तो आपस में आदान प्रदान करके कि मेरे पास ये है, आपके पास वो है, तो हम आपको ये देते हैं, आप हमको ये दे दीजिए। किसी को यूं ही कुछ देना है, किसी श्रम के माध्यम से। पहले भी हमें बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पहले ये भी होता था कि कोई मजदूर काम किए दिन भर तो उनका अन्न देते थे शाम को कि हम इतना किलो, 5 किलो, 8 किलो इतना अन्न आपको दे देते हैं पैसे के बजाय। तो धीरे धीरे ये मुद्राओं के आविष्कार के पूर्व इन चीजों की व्यवस्था थी। क्रमशः मुद्राओं का आविष्कार होता है। मुद्रा के प्रसार का आविष्कार धातु युगीय मनुष्य में सुविधाजीवी मस्तिष्क की उपज है। अब धीरे धीरे, जैसा कि ऊपर मैंने कहा कि मनुष्यों की आवश्यकता कम हुआ करती थी, जैसे जैसे मनुष्य सुख सुविधाओं की ओर उन्मुख होते हैं, उसके बाद जब धातुओं का निर्माण होने लगता है तो धातुओं के आविष्कार के पश्चात मुद्राओं का आविष्कार होता है।
पाषाण युग या पाषाण युग के मनुष्य इसकी आवश्यकता का अनुभव ही नहीं हुआ था। धातु युग का धातु युग में मुख्य धातु के नाम बताते हैं, तांबा था। विनिमय हेतु पहले तांबे का प्रयोग संभावित हुआ। सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में के समय व्यक्ति सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा से परिचित हुए थे। आधुनिक युग में विचारों के अनुसार, विचारकों के अनुसार ऋग्वेद में तांबे के सिक्के का उल्लेख अप्राप्त है, परंतु इसमें ऋग्वेद के प्रतिपादित समाज में समृद्धि का ही द्योतक होता था। उदाहरण के रूप में ब्रिटिश शासनकाल में भी भारतवर्ष में स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं को ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ताम्र मुद्राएं नगण्य बहुत कम थी। वैदिक यज्ञों में स्वर्ण निर्मित निष्क्रिय आभूषण एवं मुद्राओं को ही के रूप में उपयोग किया जाता था। आभूषण एवं अर्थ में ऋग्वेद में निष्क्रग्रीव अर्थात निष्कंठ शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। सायण में निष्क्र शब्द का अर्थ इस प्रकार से किए हैं, निष्क सुवर्णेन अलंकृता ग्रीवा। निष्क गले में हंसली अर्थात हार की भांति धारण किए जाने वाला एक आभूषण है। ब्रात्य चांदी के निष्क को कहते हैं, जिसके सिद्ध होता है कि निष्क चांदी के भी होते थे, परंतु निष्क का अभिप्राय एकमात्र आभूषण अर्थ में ही प्रयुक्त नहीं था। ऋग्वेद में एक मंत्र के अनुसार एक ऋषि ने किसी दाता को 100 निष्क तथा 100 अश्व पाने का उल्लेख किया गया है। इस दिशा में पाश्चात्य विद्वानों के भी बहुत सारे मत आते हैं। मैकडॉनल्ड तथा का भी अभिप्राय है कि ऋग्वेद में से यह प्रमाणित होता है कि निष्क एक प्रकार की मुद्रा के रूप में प्रयुक्त हुआ करता था। ऋग्वेद में उल्लिखित मना भी संभवतः एक प्रकार का सिक्का रहा होगा। पाश्चात्य विद्वानों ने ग्रीक के मना और रोमन की मीना से इसकी तुलना की है। सतत ब्राह्मण में सतमान नामक सोने के सिक्के का भी उल्लेख प्राप्त होता है। निष्क शब्द, निष्क का स्वरूप क्या हुआ तो होता था। निष्क प्रारंभ में आभूषण थे, कालांतर में उसका प्रयोग वस्तु विनिमय हेतु मुद्रा के रूप में होने लगा था। डॉक्टर D.R. भंडारकर का मत है कि प्रारंभ में एक निष्क मुद्रा ही हुआ करता था, बाद में निष्क मुद्राओं को हार के रूप में पहनने का प्रचलन हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार ऋग्वेद काल में निष्क चित्रपूर्ण और अंकपूर्ण मुद्रा थी, जहाँ हिरण्य पिंड चित्र रहित एवं अंक रहित थी। हिरण्य पिंड से अभिप्राय है कि पिटे हुए मतलब पिटा हुआ सोना का निश्चित तौल, मूल्य और आकार का पिंड। दक्षिणा हेतु किसी अन्य मुद्रा का अस्तित्व भी प्रकाश में आता है, परंतु उसका नाम न होकर एकमात्र संख्या में ही उल्लेख किया जाता है। उदाहरण स्वरूप में 10,000 का दान देता है, किंतु उस मुद्रा का नाम नहीं है। हो सकता है इसका विधान निष्क के रूप में ही लिया गया हो। एक विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक वाङ्मय में विनिमय हेतु मुद्राओं का प्रचुर प्रयोग उपलब्ध है।
वैदिक वाङ्मय की चर्चा करके विभिन्न प्रकार से अपने अपने मतों के अनुसार वैदिक शब्दों का अर्थ अनेक विद्वानों ने निकाल कर इसको सामने लाया है और फिर इसको ये मुद्राओं का क्रमिक विस्तार करते हैं होते हुए करते हैं। 8.131 सोने का सिक्का सुवर्ण था, जिसका तौल कृष्णल अर्थात 150 ग्रेन से समतुल्य था। चांदी के सिक्के निम्नलिखित थे। अब इसके मापों का बताते हैं, ओजन से किसका कितना होता है। कृष्णल या रत्ती, दो कृष्णल या रत्ती के बराबर, एक रौप्य माशक, एक रौप्य माशक बराबर एक धारण, 10 धारण बराबर एक शतमान। ताम्र मुद्रा कार्षापण 80 कुंडलिया या एक रत्ती, 150 ग्रेन, 8.135 35-136। प्रायः इसे पण संबोधन से संबोधित करते हैं। सर्वाधिक लघु मुद्रा अष्टभाषण भागपण पण अथवा 8वां भाग भी। पण का अर्धांश, चतुर्थांश, अष्टांश क्रमशः अर्धपण, पादपण, अष्ट भागपण कहलाता था। 8.404 भृतकों को दैनिक वृत्त 1 से 6 पण तक निर्धारित थी। विष्णु स्मृति मनुस्मृति के बाद की रचना पाश्चात्यों ने भी मानी है। विष्णु स्मृति की मुद्राएं मनुस्मृति की अपेक्षा व्यापक है। विष्णु स्मृति के अनुसार 3 यौ, 1 कृष्णल, 5 कृष्णल, 1 मास, 12 मास, 1 अक्षार्ध बराबर 4 मास बराबर 16 मास, 1 सुवर्ण, 4 सुवर्ण, 1 निष्ठ। तौल में 2 कृष्णल, 2 रौप्य माशक और 16 कृष्णल, 1 धारण। दिनार शब्द का प्रयोग नारद स्मृति में 2 स्थानों पर हुआ है। एक जगह सुवर्णाभूषण के रूप में तथा दूसरी जगह सिक्के के रूप में इसे सुवर्ण भी कहा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से सुवर्ण दिनार का सर्वप्रथम निर्माण रोम में 207 ईसा पूर्व में किया गया और रोम डिनोरियस सिक्के के तौल के समान भारत में सबसे पहले कुषाण राजाओं ने किया, जिसका शासनकाल प्रथम शती ईस्वी है। लौकिक संस्कृत साहित्य में उपलब्ध मुद्राओं के संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार से है। सुवर्ण निर्मित मुद्राएं 320 रत्ती मनु के अनुसार। पादनिष्ठ गांव में सुवर्ण कितना 80 रत्ती मनुस्मृति के अनुसार। इस प्रकार से सोने और चांदी की व्यवस्था बताते हैं। विनिमय प्रणाली का ये क्रम होते होते आधुनिक काल में ये मुद्राओं का रूप धारण करता है। इसके स्पष्ट है कि आगे अनेक अलग अलग कालों की बात बताते हैं कि किस काल में किस प्रकार से मानदंड रहा है इन सुवर्णों का, इन रजतों का, और इस प्रकार से इसका समाज में किस प्रकार से विनिमय प्रणाली के किस कार्य में किस प्रकार से प्रयोग होता रहा है। इसका विस्तृत वर्णन
प्राप्त होता है। और आज की कक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम जो विनिमय प्रणाली है, बाजार प्रणाली है, इसका मुख्य आदि स्रोत के रूप में कुछ जो भी कुछ हुआ आपके सामने उपस्थापित किया। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार। मूल अध्याय मूल क्या ऋग्वेद का है?